बाल श्रम और बाल विवाह रोकथाम के संबंध में नवभारत जागृति केंद्र संस्थान सिलौंजा द्वारा बाल सम्मेलन का आयोजन दिनांक 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार को कोमल भोजन स्कूल के खेल परिसर में किया गया था। 2026 का बाल सम्मेलन एक कुछ नया चीज को सीख जाने का मकसद हो और आगे कुछ प्रॉमिस लेकर हम जाए कि मैं आगे पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, कुछ दिखाऊंगा। हमारे अतिथिगण दीप जला के हमारे कार्यक्रम का खास करके ये बाल सम्मेलन का विधि उद्घाटन करते हुए। प्रोग्राम किसका है? वेरी गुड। बाल सम्मेलन बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, बच्चों के साथ। 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो आप ही से संबंधित है। आपके जो गार्जियन पेरेंट्स हैं उनकी भी ये दायित्व है, उनकी भी ये ड्यूटी है वो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और उनके विकास में अपना अहम योगदान दें। सरकारी तौर पर, निजी तौर पर हम सभी आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहें। सामान जो हो रहा है, मिल रहा है, जो बैठे हुए गार्जियन के उसके तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग का भी। मैं शिव प्रसाद मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर बाल श्रम और बाल विवाह रोकथाम के संबंध में एनजीओ के परियोजनाओं का प्रभाव के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। नवभारत जागृति केंद्र संस्थान सिलौंजा द्वारा बाल सम्मेलन का आयोजन दिनांक 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार को कोमल भोजन स्कूल के खेल परिसर में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो बोधगया श्री अनिल कुमार ने किया। इन्होंने कहा, बाल विवाह और बाल श्रम कम करने में नवभारत जागृति केंद्र के द्वारा संचालित नव जागृति परियोजना काफी मदद कर रही है। परियोजना प्रबंधक श्री नीरज पानी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का 54 अनुच्छेदों के 4 मार्गदर्शक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। सीडीपीओ बोधगया श्रीमती जयश्री दास ने कही कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के बारे में जानकारी देना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। इस बाल सम्मेलन में बच्चों का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। इस अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षा सेवक, बच्चों के अभिभावक सहित नवजागृति परियोजना के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इसे आप देख सकते हैं। बोधगया का वीडियो सर है, हमारे केपीपीएस का प्रिंसिपल सर है, हमारे बोधगया के सीडीपीओ मैडम है और हमारे बीच सिलौंजा के एचएम सर है और हमारे विकास मित्र हैं। स्वागत किया जाए सबका। हमारे अतिथिगण दीप जला के हमारे कार्यक्रम का खास करके ये बाल सम्मेलन का विधि उद्घाटन करते हुए समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। इनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बच्चे लोग के लिए आए हैं, बच्चे लोग को ज्यादा प्यार करते हैं। सीडीपीओ मैम जो कि बहुत दिन से जुड़े हैं हमारे बीच में, वो भी आप लोग को बहुत प्यार करती है। मेरे ओर से सो मच थैंक यू मैम। मैडम भी आई है सिलौंजा से, तो उनको भी हमारा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोटा मोटी हमारा बीच में यही हम लोग जानते हैं और सीखते हैं कि ये कार्यक्रम कहीं पे डिजाइन नहीं है, उसको कैसे किया जाए। लेकिन हम लोग सारे बच्चों से पूछते हैं कि आपका क्या इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। करीब 40 को परफॉर्मेंस वो लोग का है, जिसमें कि डांस है, गाना है, नाटक है, स्पीच है और फैंसी ड्रेस है और साथ ही साथ मिमिक्री है, कॉमेडी है। ये तरह तरह का एक्टिविटीज को वो लोग को तैयार किए हुए हैं बहुत दिन से। बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ये कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के साथ जोड़ने के लिए और बाल मजदूरी, बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए बोधगया में 7 गाँव है और मोहनपुर में 3 गाँव है। करीब 29 स्टाफ है, इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। 5 को सीनियर जो 10th 9th के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए 5 को भी हम लोग का सेंटर खोला हुआ है। हम लोग एक मॉडल के रूप में, पायलट के रूप में बालवाड़ी सेंटर करके 2 हम लोग शुरू किए। बच्चों अपना हुनर के साथ आगे बढ़े, सिलाई, पढ़ाई और कंप्यूटर ट्रेनिंग और साथ ही साथ एक्सपोजर विजिट में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। बाहर घुमाने के लिए लेते हैं कि दिखाते हैं। चर्चा होता है, वीडियो साहब के साथ जाकर बच्चे लोग चर्चा करते हैं, चेयरमैन के साथ जाकर के चर्चा करते हैं, मीडिया के साथ जाकर बच्चों चर्चा करते हैं। तो मोटा मोटी ये प्रोजेक्ट का यही डिजाइन है कि जो 5 साल का अंदर में हम लोग बाल मजदूरी, बाल विवाह को जड़ से खत्म करें और पढ़ाई लिखाई में वो अपना अधिकार को उसको दिलवाए। मंच पर उपस्थित सीडीपीओ मैडम, रिस्पेक्टेबल एचएम सर, नव जागृति मंच से संबंधित सभी कर्मी एवं सामने उपस्थित सभी बच्चे
हुए सभी सहकर्मी सभी का आज इस बाल सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक नई परिकल्पना करें, जो हम लोग का वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लें और नई दिशा की ओर अपने देश को अग्रतर 2047 तक विकसित भारत का जो स्वप्न है सभी का, उसको साकार करने में सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये बाल सम्मेलन जैसा कि नीरज जी ने बताया कि बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा संचालित है, तो इसमें हम उम्मीद करेंगे कि आप तीनों भूमिका अदा करें। बच्चों के द्वारा यानी जो लीडरशिप की भूमिका है उसको आप चरितार्थ करें। बच्चों के लिए है यानी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम लोग भावना रखते हैं उसको भी आप लोग निभाएं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे लिसनर और एक वक्ता होने के लिए जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसको भी आप लोग पूर्ण करें। हम लोग सरकार के द्वारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी योजनाओं से सभी लोग आच्छादित हैं। 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो आप ही से संबंधित है। आपके जो गार्जियन पेरेंट्स हैं उनकी भी ये दायित्व है, उनकी भी ये ड्यूटी है, वो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और उनके विकास में अपना अहम योगदान दें। सिर्फ हवा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। सरकारी तौर पर, निजी तौर पर हम सभी आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहें। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई फिल्म में काम करना चाहता होगा, कोई खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता होगा, तो उन सभी का रास्ता पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में ये ध्यान रखें, शपथ लें कि किसी भी तरह के नशा से हमको दूर रहना है आजीवन। अपने साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार को भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे कि एक सफल इंसान बने, तो अपने साथ साथ अपने समाज को भी कुछ वापस देने का कोशिश करेंगे। कि अगर कभी आपको किसी तरह की कानूनी मदद की जरूरत हो या सरकारी सहायता की जरूरत हो तो हमारे प्रखंड स्तर के सभी कार्यालय आपके सहयोग के लिए खुले हुए हैं। आपके आसपास के बच्चों को किसी खतरनाक परिस्थिति में देखते हैं तो 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है, इसको ध्यान में रखिए बच्चों, और इस नंबर पे आप बात करके अपने लिए मदद बुला सकते हैं और अपने हौसलों से इस आसमान को एकदम छूने का प्रयास करना है। मान सम्मान जो हो रहा है, मिल रहा है, जो बैठे हुए गार्जियन के, उसके तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग को भी, और जितना बच्चे लोग के है, जो सभी बच्चे लोग के मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।